फ्रेंड, जून का महीना आ गया है, अर्थात इस समय गर्मी बहुत जोरों पर रहती है। सबसे ज़्यादा गर्मी इसी महीना में रहती है, क्योंकि अभी जेठ का महीना चल रहा होता है और इस 15 जून के बाद तो बारिश होने लगती है, तो पौधों को राहत मिल जाती है। लेकिन इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि इस समय चींटियों और खोटों का भी पौधों पर अटैक हो जाता है। इसलिए कुछ गलतियां ना ऐसे हैं जिसे ना करने पर हम अपने पौधों को हरा भरा रख सकते हैं। आप मेरे गार्डन में देख रहे, मेरे सभी पौधे इतने गर्मी में भी हरे भरे हैं। तो हम कुछ गलतियां करते हैं जिससे हमें उन गलतियों को रोकना होगा, तभी हम अपने पौधों को बचा सकते हैं इन गर्मियों में। यहाँ पर मेरा देख रहे हैं कद्दू है, नेनुआ है, बहुत सारा प्लांट है, बरबट्टी है, भिंडी है, सब लगा हुआ है। इसमें देख रहे हैं अभी कद्दू में आप देख रहे हैं कि सब जगह आपको फ्लावरिंग दिख रहा है। मेरा भिंडी में भी फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग भी हो रहा है भिंडी का प्लांट में भी। यहाँ पर देखिए मेरा कद्दू का पौधा है, इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे यहाँ पर इसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं और एक बड़ा सा कद्दू भी फला हुआ है इसमें, जो मैं भी आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे करके। इसमें मेरे 2 कद्दू लगे थे, लेकिन एक कद्दू मैंने हार्वेस्ट कर लिया है और एक कद्दू अभी इसमें लगा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा देखिए बरबट्टी भी है इसमें, आप देख रहे हैं। तो एक कद्दू इससे थोड़ा सा और बड़ा होने देती हूँ, क्योंकि अभी बहुत खिंचा है, तब मैं इसे हार्वेस्ट करूँगी। यहाँ पर लगा हुआ मैं दिखा रही हूँ, तब तक मैं बताती हूँ कि हम क्या गलती करते। क्योंकि गर्मी के दिनों में तो हम ठंडी फर्टिलाइज़र हमें डालना चाहिए पौधों में, जैसे दाल का पानी, चावल का पानी, सब्जी का पानी। जो मैं खाना बनाते समय चावल दाल सब्जी धोती हूँ, उसका पानी एकत्र करके रखती हूँ और उसी को डालती हूँ। दूसरी कि जितने फ्रूट या सब्जियाँ के छिलके निकलते हैं, उससे मैं 2-3 दिन के लिए पानी में फुला देती हूँ, जिसका वीडियो मैंने पहले भी बना के आपको दिखाया है। और उन 2-3 दिन में फुलाने के बाद मैं उसमें से जो इतने भी छिलके होते हैं उससे मैं निकाल के अलग कंपोस्ट डस्टबिन में डाल देती हूँ, कंपोस्ट बिन में। और बाकी पानी को मैं उसमें सादा पानी मिलाकर सारे पौधों में शाम के समय डाला करती हूँ, जिससे मेरे पौधे हरे भरे हैं और फ्रूटिंग भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। इससे आप ध्यान देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा तरबूजा का पेड़ है, देखिए वाटरमेलन है, देखिए इतना बड़ा हुआ है। तो तरबूजे में कहते हैं कि एक साथ में यदि आप गमले में उगाते हैं तो एक साथ में 2-3 फ्रूटिंग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ज़मीन का बात अलग है। वो ज़मीन हम तो खाद वगैरह ज़मीन में डालते हैं, लेकिन उसके अलावा वो ज़मीन से भी बहुत सारे प्रोटीन खनिज खींचते हैं। लेकिन हमारा गमले में एक लिमिट ही होता है, इसलिए यदि एक साथ में 2-3 लगाएंगे तो नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैंने 2-3 फ्रूटिंग हुए थे, लेकिन मैंने सबको हटा दिया और एक जब देखा कि जो बड़ा हो गया उससे एक ही रहने दिया मैंने। तो इस तरह मेरे खरबूजा भी है, वाटरमेलन भी है, और मैंने खरबूजा भी लगाया है। उसमें भी एक फ्रूटिंग हुई थी जिससे मैंने हार्वेस्ट किया था, लेकिन वो कच्चा लगा था। मुझे समझ में नहीं आया, कभी वो तैयार नहीं हुआ था, लेकिन मैंने कच्चा में ही तोड़ लिया। लेकिन अभी दूसरा लगा हुआ है तो उससे मैं अभी छोड़ दी हूँ, क्या को अच्छे से तैयार। उसमें भी 2-3 लगे हुए थे तो सारा मैंने हटा दिया, और एक खरबूजा मेरे पास लगा हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड हमको ये बताना है कि गर्मी के दिन में जो चींटियाँ लगती हैं ना, तो हम जो फर्टिलाइज़र ठंडी खाद जो डालते हैं, फर्टिलाइज़र जो डालते हैं अपने प्लांट में, तो नीचे तक नहीं जाता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये पानी तो मैं डाल रही हूँ तो ऊपर से पानी ओवर होने लगता है और ऊपर में दिखने लगता है, तो हम छोड़ देते नहीं। आप गर्मी में जब भी पानी डालें तो हल्की सी गुड़ाई कर लें, क्योंकि गुड़ाई करने से क्या होता है, चींटियाँ जो है ना नीचे घर बनाए रहती है और आपका पानी एक साइड से निकल जाता है और अंदर पानी नहीं जाने देती। वो जहाँ पर बना के घर रहते हैं ना, उस तरफ पानी नहीं जाता है, जिसके चलते वो आपके पौधों को भी नुकसान बनाती है। क्योंकि चींटियाँ गर्मी में जब ठंडी के चलते नीचे रहती है और जड़ को काटते रहती है, क्योंकि जड़ में जो रस होता है उसका जो खाना मिलता है उससे वो खा करके रहती है, इसीलिए आपका प्लांट को भी ख़राब कर देती है। मेरे 2-3 बैगन के पौधे इसी तरह सुखा दिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैंने इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये गलती आप जब भी आप पौधे में पानी डालें तो हल्का सा गुड़ाई कर ले जहाँ तक हो सकता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि नीचे
चींटियाँ नहीं है। अब गुड़ाई कर देंगे तो चींटियाँ भी भाग जाएगी और आपका पानी भी नीचे तक जाएगा। जब आपका पानी नीचे तक जाएगा तो चींटियाँ खुद ब खुद निकल जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है, मैं नीम खली चाहे बहुत सारा दवा भी डाला, लेकिन चींटियाँ कुछ समय के लिए तो हट जाती हैं, लेकिन गर्मी में फिर से वापस आ जाती हैं वो पौधे में, क्योंकि वहाँ से वो हट नहीं पाती हैं। एक जगह मैं डालती हूँ तो दूसरे जगह लग जाता है। मैंने लक्ष्मण रेखा से भी खींच के देखा, लेकिन कोई काम कर नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। इसलिए मैं अब कोड़ करके जब ने डालने लगा तो पानी नीचे तक जाने लगा, जिससे मेरे पौधे बचने लगे। नहीं तो मेरा पौधा बहुत सारा ख़राब हो जाता था, ये जानकारी नहीं रहने के चलते। मैंने अपने गलती से फिर मैंने इस पर ध्यान दिया कि आखिर क्यों मेरा पौधा सारा ख़राब हो रहा। तो मैंने जब गुड़ाई करके डाला तो देखा कि चींटियाँ नीचे घर बनाई हुई है। इसलिए जब गुड़ाई करके डाला तो चींटियाँ भी भाग गई और पानी मेरा पौधे में नीचे तक जड़ तक जाने लगा, पहुंचने लगा, जिससे मेरा पौधा सुरक्षित और सेफ्टी है। जो कि आपने देख रहा है, मैंने पूरे अपने छोटे से गार्डन को दिखाया। इसमें आप देख रहे हैं मेरे तोरई है, नेनुआ है, सब लगा हुआ है। और उसमें मेरे भी सब नए नए फ्रूटिंग, सब में फ्रूटिंग लगे हुए हैं, फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रहे हैं। क्योंकि अभी ज़्यादा दिन का मेरा ये प्लांट नहीं है। थैंक्स फ्रेंड।